नमस्कार। आज हम संस्कृत साहित्य के एक ऐसे अनुपम रत्न पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक महाकाव्य तो है ही, पर उससे कहीं बढ़कर भी है। हम बात कर रहे हैं आचार्य भट्टी द्वारा रचित भट्टी काव्य की। अब देखिए, भगवान श्री राम की कथा से तो हम सब परिचित हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक इस कथा को हमने कई रूपों में सुना है, पढ़ा है और अनुभव किया है। और शायद यही बात इस ग्रंथ को इतना विशेष बना देती है। भट्टी काव्य का उद्देश्य केवल श्री राम की कथा को दोहराना नहीं था। नहीं। आचार्य भट्टी का जो लक्ष्य था वो कहीं ज्यादा बड़ा था। बड़ा था। जी। किस अर्थ में? उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ रचा जो कहानी के प्रवाह के साथ साथ संस्कृत व्याकरण के जो जटिल नियम हैं उनको भी सिखाता है। अच्छा। जी। यह काव्य और व्याकरण की एक ऐसी अद्भुत जुगलबंदी है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। मतलब ये तो एक 2 in 1 जैसा ग्रंथ हुआ, कहानी भी और साथ साथ व्याकरण की एक कक्षा भी। बिल्कुल। यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अक्सर जब हम व्याकरण या नियमों की बात करते हैं तो विषय थोड़ा, आप जानते हैं, नीरस सा लगता है। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आचार्य भट्टी ने श्री राम की इतनी भावनात्मक और प्रेरक कथा को व्याकरण के नियमों के साथ कैसे पिरोया होगा। ये एक बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसका उत्तर जानने के लिए हमें इस कथा यात्रा में उतरना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि हर घटना, हर पात्र, हर संवाद कैसे एक दोहरी भूमिका निभा रहा है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा का आरंभ करते हैं अयोध्या से। कथा का प्रारंभ होता है राजा दशरथ के उस निर्णय से जब वे श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। जी। और उस समय पूरे नगर में उत्सव का वातावरण है। भट्टी काव्य में इस उत्सव का वर्णन बड़े ही जीवंत रूप में मिलता है। और भाषा भी वैसी ही होगी, सरल और आनंदमयी। बिल्कुल। आचार्य भट्टी यहाँ बहुत सरल और सुंदर श्लोकों का प्रयोग करते हैं। अलंकारों का सहज उपयोग है। वे दिखाना चाहते हैं कि जब सब कुछ शुभ और मंगलमय हो तो भाषा भी कितनी सहज और प्रवाहमयी हो सकती है। परंतु तभी कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हाँ, जब मंथरा और केकई का प्रवेश होता है। और जैसे ही ये पात्र आते हैं, भाषा की जो संरचना है वो भी बदलने लगती है। ये तो बहुत रोचक है। तो आप ये कह रहे हैं कि कहानी के मोड़ के साथ साथ काव्य की बनावट भी बदल रही है। ठीक यही। जब कैकई अपने 2 वरदान मांगती हैं, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तो अचानक वो जो उत्सव का माहौल है वो गहन शोक में परिवर्तित हो जाता है। और इस उथल-पुथल को दिखाने के लिए इस मानसिक उथल-पुथल को दिखाने के लिए भट्टी थोड़े जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये पाठक को केवल घटना की सूचना नहीं देता, नहीं, बल्कि उस घटना से जो भावनात्मक तनाव उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कराता है। और श्री राम की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने तो इस कठोर आदेश को भी बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया। हाँ, और जैसे ही श्री राम बोलना आरंभ करते हैं, उनके संवादों में फिर से एक स्थिरता और सरलता आ जाती है। भट्टी यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि श्री राम का चरित्र धर्म पर आधारित है और धर्म की भाषा सीधी और स्पष्ट होती है। बिल्कुल, उसमें कोई दुविधा नहीं होती। जब श्री राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही उनका परम धर्म है, तो उन श्लोकों में व्याकरण के सरलतम रूपों का प्रयोग होता है। यह एक साहित्यिक युक्ति है, ये दिखाने के लिए कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वो जटिल या भ्रामक नहीं होता। और देवी सीता और लक्ष्मण का उनके साथ जाने का निश्चय भी, वो भी इसी सहज धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। ये तो अद्भुत है। मतलब काव्य के हर एक पहलू के पीछे एक गहरा व्याकरणिक और दार्शनिक उद्देश्य छिपा है। चलिए अब कथा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, वनवास की ओर। जी। यहाँ तो श्री राम का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ आचार्य भट्टी को प्रकृति के वर्णन का भरपूर अवसर मिलता है। वे वनों का, नदियों का, पर्वतों और आश्रमों का चित्रण करते हैं। लेकिन यह केवल एक प्राकृतिक वर्णन नहीं है। तो फिर ये क्या है? हर वर्णन व्याकरण के किसी न किसी नियम को समझाने का एक उदाहरण भी है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? अवश्य। जैसे जब उन्हें संस्कृत के अलग अलग लकार, यानी जिसे हम अंग्रेजी में टेंसेस कहते हैं, उन्हें समझाना होता है तो वे प्रकृति का ही सहारा लेते हैं। अच्छा। हाँ, वे कह सकते हैं नदी बह रही थी, ये भूतकाल हो गया। नदी बह रही है, ये वर्तमान काल है। और नदी बहती रहेगी, ये भविष्यकाल। एक ही दृश्य के माध्यम से वे व्याकरण के 3 अलग-अलग कालों का अभ्यास करा देते हैं। वाह। इसी तरह जब वे ताड़का या सुबाहु जैसे राक्षसों के साथ श्रीराम के युद्ध का वर्णन करते हैं, तो वे क्रियाओं,
मतलब वर्ब्स के शक्तिशाली और आक्रामक रूपों का प्रयोग करते हैं। जिससे युद्ध का दृश्य भी जीवंत हो उठता है। और पाठक क्रियाओं के विभिन्न प्रयोग भी सीख जाता है। तो एक तरह से श्रीराम का राक्षसों का संहार करना केवल अधर्म का नाश नहीं है, नहीं, वह व्याकरण के नियमों को समझाने का एक माध्यम भी बन जाता है। मतलब वे धर्म के रक्षक भी हैं और भाषा के शिक्षक भी। आपने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उनका हर एक कार्य दो स्तरों पर घटित हो रहा है, एक कथा के स्तर पर और दूसरा भाषा शिक्षण के स्तर पर। वन में धर्म की स्थापना तो हो रही थी, लेकिन कहानी का असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। जी हाँ। और इसकी वजह बना एक ऐसा छल जिसने पूरी कथा की दिशा ही बदल दी। मेरा संकेत है सीता हरण की ओर। हाँ, ये इस महाकाव्य का केंद्र बिंदु है। मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना एक बहुत बड़ा धोखा था, और इस धोखे को चित्रित करने के लिए भट्टी अलंकार शास्त्र का बहुत ही चतुराई से उपयोग करते हैं। अलंकार शास्त्र यानी फिगर्स ऑफ स्पीच, वो कैसे? जैसे रूपक अलंकार, जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। मारीच एक राक्षस है, पर उसने मृग का रूप धारण किया हुआ है। ये तो एक जीता जागता रूपक अलंकार है। सही बात है। इसी तरह भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग होता है, जहां एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सीता को यह भ्रम हो जाता है कि वो सचमुच में एक स्वर्ण मृग है। भाषा के माध्यम से भट्टी उस मनोवैज्ञानिक भ्रम को पकड़ते हैं जो उस पूरी घटना का आधार है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आता है, रावण जो इतना बड़ा विद्वान था, उसने साधु का वेश ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक छल था, या भट्टी इसके माध्यम से कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। भट्टी काव्य में इस पर जोर दिया गया है कि अधर्म अक्सर धर्म का मुखौटा पहनकर ही आता है। अच्छा। रावण का साधु बनना सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। यह प्रतीक है कि कैसे ज्ञान और शक्ति का अहंकार व्यक्ति को धर्म के रास्ते से भटका सकता है। वो जानता था कि सीता एक साधु को मना नहीं कर पाएंगी, और उसने इसी धर्म का दुरुपयोग किया। और भाषा में भी ये दिखता है। बिल्कुल। भट्टी यहाँ व्याकरण के कुछ ऐसे रूपों का प्रयोग करते हैं जो संदिग्ध अर्थ देते हैं, ये दर्शाने के लिए कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। अपनी पत्नी के वियोग में श्री राम और लक्ष्मण की खोज शुरू होती है। ये कथा का सबसे करुण हिस्सा है। यहाँ भट्टी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? यहाँ भाषा बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक हो जाती है। विलाप और दुख को व्यक्त करने वाले शब्दों और छंदों का प्रयोग होता है। जब श्रीराम पेड़ों से, लताओं से, पशु पक्षियों से सीता के बारे में पूछते हैं तो वे संबोधन कारक का भरपूर प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो ये व्याकरण सिखाने का एक और अवसर बन गया। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से ये संबोधन सिखाने का सबसे अच्छा अवसर है, और कथा की दृष्टि से ये श्रीराम की व्याकुलता को उसके चरम पर दिखाता है। और फिर उनकी भेंट होती है हनुमान और सुग्रीव से। यहाँ से कथा में एक नई आशा का संचार होता है। बिल्कुल। और यह मित्रता धर्म की स्थापना के लिए एक संधि है। श्री राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देते हैं। इस पूरे प्रसंग में आपको मित्रता, वचन और कर्तव्य जैसे मूल्यों को दर्शाने वाले श्लोक मिलेंगे। और फिर आता है हनुमान का समुद्र लांघना। हाँ, ये तो भक्ति और शक्ति का चरम है। और यहाँ पट्टे की प्रतिभा सच में देखने को मिलती है। हनुमान की उस विशाल छलांग का वर्णन करने के लिए वे संस्कृत के बड़े बड़े समास, मतलब कंपाउंड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। समास का? वो क्यों? क्योंकि जब कई शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है तो वो भाषा को एक गति और एक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक वैसी ही गति और ऊर्जा जो हनुमान की छलांग में थी। जब पाठक उन लंबे समासिक शब्दों को पढ़ता है तो उसे उस छलांग की विशालता का अनुभव होता है। ये तो अद्भुत है। मतलब काव्य को पढ़ना ही उस घटना को अनुभव करने जैसा है। जी। और जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं, तब भाषा कैसी हो जाती है? तब भाषा फिर से कोमल और सांत्वना देने वाली हो जाती है। हनुमान के संवादों में विनम्रता है और सीता के संवादों में पीड़ा। यहाँ करुण रस और भक्ति रस का बहुत सुंदर मिश्रण है। और व्याकरण की दृष्टि से ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को सिखाने का एक उत्तम अवसर है। कैसे? जब हनुमान श्रीराम का संदेश सीता को देते हैं और फिर सीता का संदेश लेकर श्रीराम के पास जाते हैं। समझ गए। अब युद्ध की तैयारी होती है। वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन बीच में है विशाल समुद्र। और फिर होता है राम सेतु का निर्माण। राम सेतु का निर्माण एक चमत्कारी घटना है। भट्टी यहाँ दिखाते हैं कि जब लक्ष्य धर्म का हो तो प्रकृति भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। पत्थरों पर राम नाम लिखने से उनका तैरना ये भक्ति की शक्ति का प्रतीक है।
और काव्य में? काव्य में इस दृश्य का वर्णन करने के लिए ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो आस्था और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। और फिर आरंभ होता है लंका का महासंग्राम। मुझे लगता है किसी भी कवि की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध के वर्णन में ही होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, और भट्टी इस परीक्षा में पूरी तरह से खरे उतरते हैं। युद्ध के वर्णन में उन्होंने संस्कृत व्याकरण के सबसे जटिल लिट लकार यानी परफेक्ट टेंस का व्यापक प्रयोग किया है। लिट लकार, इसकी क्या विशेषता है? यह टेंस उन घटनाओं के लिए उपयोग होता है जो वक्ता ने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी, बल्कि परोक्ष रूप से जानी है। अब सोचिए, रामायण की कथा भी तो हम तक परोक्ष रूप से ही पहुंची है ना? हाँ, ये तो है। तो इस एक लकार के प्रयोग से भट्टी पूरी कथा को एक प्रामाणिकता प्रदान कर देते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं कि मेघनाद ने प्रहार किया या लक्ष्मण ने बाण चलाया, तो हम सिर्फ कथा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, हम व्याकरण का एक बहुत गहरा नियम भी सीख रहे हैं। और वीरों की हुंकार को व्यक्त करने के लिए ओजपूर्ण भाषा और तीव्र गति वाले छंदों का प्रयोग करते हैं। ये केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं रह जाता, ये धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम बन जाता है। और भाषा भी उसी स्तर की भव्य और शक्तिशाली हो जाती है। और अंत में श्री राम के हाथों रावण का वध होता है, अधर्म पर धर्म की विजय। हाँ, और इस विजय के साथ ही युद्ध का जो कोलाहल था वो शांत हो जाता है। भाषा फिर से शांत और गंभीर हो जाती है। रावण वध केवल एक शत्रु का अंत नहीं, बल्कि अहंकार के पतन का प्रतीक है। युद्ध के बाद देवी सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है, जो बहुत ही मार्मिक है। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। 14 वर्ष का कठिन वनवास समाप्त होता है। अयोध्या में उनका स्वागत और श्री राम का राज्याभिषेक, ये कथा का एक आनंदमय समापन है। और यहीं से राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य, जी, राम राज्य केवल एक शासन नहीं, बल्कि एक आदर्श है। भट्टी इसका वर्णन करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें स्थिरता, न्याय और शांति का भाव हो। वाक्य सुगठित होते हैं और शब्द प्रजा के सुख और संतोष को दर्शाते हैं। ये एक आदर्श व्यवस्था का साहित्यिक चित्रण है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भट्टी काव्य केवल राम कथा नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें कथा और व्याकरण एक दूसरे को प्रतिबिंब है। बिल्कुल। आचार्य भट्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग रास्ते नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ये दिखाया कि भाषा के नियम केवल शुष्क सिद्धांत नहीं है, वे भावनाओं को, घटनाओं को और जीवन के आदर्शों को अधिक सटीकता और गहराई से व्यक्त करने के साधन हैं। इस काव्य को पढ़ते हुए पाठक एक साथ श्री राम के प्रति भक्ति और संस्कृत भाषा के प्रति सम्मान से भर जाता है। ये कथा समाप्त होने के बाद एक विचार मन में उठता है। आचार्य भट्टी ने ज्ञान यानी व्याकरण और कथा यानी भक्ति को एक साथ पिरोकर समाज को एक संदेश दिया। आज के युग में जब हम अक्सर ज्ञान को भावना से और तर्क को आस्था से अलग करके देखते हैं, क्या भट्टी काव्य का ये एकीकृत दृष्टिकोण हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया नहीं दे सकता? इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। यदि हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।